हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट आरिफ और आप देख रहे हैं एजुटेक आरिफ। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट असिस्टेंट पेपर के बारे में जो रिसेंटली इसका एग्ज़ाम हो गया है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, और वो है किस चीज़ के रिलेटेड, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। आज हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में जो भी क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 81 है सेक्शन 5 का, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज़ कॉमनली नोन एज। तो उसे क्या कहा जाता है? स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका आंसर है बी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, हाउ डू वी adjust direct deposits by the customers to ascertain the balance as per passbook if the starting point of BRS is balance as per cash book। इसका आंसर है बी, subtracted। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम बाय अ सोल प्रोप्राइटर इज। तो इसका आंसर है सी, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्रीज इज करेक्ट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका आंसर ए, पहले डेबिट होता है, डेबिट इज इक्वल टू प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 85, डेप्रिसिएशन इज ए, डेप्रिसिएशन एक ऐसी प्रोसेस है, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आता है। क्वेश्चन नंबर 86, ड्राइंग्स अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर। ड्राइंग्स अकाउंट किस अकाउंट में आता है? तो इसका आंसर है बी, पर्सनल अकाउंट। तब है क्वेश्चन नंबर 87, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स। इसका आंसर है ए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 88, ए फिल्म हैज़ omitted to record provision for bad and doubtful debtors, how will it impact the financial statement? इसका आंसर है बी, नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। इसके बाद आया था 89 क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है? तो इसका आंसर है सी, रिसीव इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। रिसीव करने वाला डेबिटर है और ये देने जो हम देंगे वो है क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 90 इज रिसेप्ट वोचर इज। रिसेप्ट वोचर क्या है? इसका आंसर है डी, रिकॉर्ड ऑफ रिसेप्ट ऑफ कैश एंड बैंक। ये एक रिकॉर्ड रहता है कि रिसेप्ट का, चाहे वो कैश हो या और बैंक का और कैश का रिकॉर्ड रहता है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 91, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS वाज अर्लियर नोन एज। पहले पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कहते थे? इसको कहते थे CPSMS, यानी कि आंसर ए है, सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, जॉन एंड जेम्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल। जैक एंटर्स द पार्टनरशिप एंड कंट्रीब्यूट्स अ लैंड हुज हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ₹50,000, ब्लॉक वैल्यू इज 25,000 एंड करंट मार्केट वैल्यू इज 30,000। व्हाट अमाउंट वुड शुड बी इंक्रीज। तो इनका जैक्स का अमाउंट कितना इंक्रीज होगा? इसका आंसर है बी, 30,000। अब है क्वेश्चन नंबर 93, नॉमिनल अकाउंट इज। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? वो इसका आंसर है ए, इम्पर्सनल अकाउंट, वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015-16 द लेजर ऑफ ए फर्म शोज द फॉलोइंग बैलेंस। जब साल ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 15-16 ख़त्म हो गया, तो लेजर बुक क्या दिखाती है लेजर शीट पे? तो इसका आंसर है सी, इन्होंने दिया है कि कैपिटल अगर आपका 4 लाख होगा, 15-16 में 3 लाख होगा, तो ये आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए। इसका आंसर है सी, ₹8,55,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद 96, ए बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ। एक बैंक पासबुक जो एक बंदे के पास होता है वो किस चीज़ की कॉपी होती है? तो इसका आंसर है बी, द बैंक कॉलम ऑफ ए कस्टमर्स कैश बुक। ये एक कॉलम बुक होती है कस्टमर की कैश बुक की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन बैलेंस शीट। इसका आंसर है बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डज ए नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट। इसका आंसर है डी, एक्सपेंसेस या लॉसेस वो दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 99, द लायबल ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द लायबल ऑफ अदर पार्टनर इज लिमिटेड। व्हाट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज रिप्रेजेंटेड हेयर। दो बंदों के बीच में ऐसी पार्टनरशिप होगी तो उसको क्या कहेंगे, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 100, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ PFMS इज इट्स इंटीग्रेशन विद द। इसका आंसर है डी, कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। Which account is generally used in single entry and incomplete record to obtain the amount of credit sales made during an according period। इसका आंसर है सी, डेबिटर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 102, रूट कॉज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। रूट कॉज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है वो क्या होता है, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। इसका आंसर है डी। गाइस अब है क्वेश्चन नंबर 103, what amount of additional provision for bad and about debtors should be charged to current year account is the closing balance of debtors is rupees 1 lakh, opening balance of provision is rupees 1000 and the provision is to be maintained at 5% debitor। तो इसका आंसर है 4000। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following is excluded from the cost of stock। इसका आंसर है डी, salary of purchasing staff। A check is received from customer and the same is deposited in bank for collection. It is finally returned dishonored, then it will result in to customer's account being debited। क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर है बी, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका आंसर है प्लानिंग द ऑडिट। पहले ऑडिट को प्लान करना पड़ता है, कौन सी चीज़ कैसी करनी है। क्वेश्चन नंबर 107, what is the basic of allocation of carrier inward cost among pre and post incorporation period। इसका आंसर है सी, परचेज। और अब है क्वेश्चन नंबर 108, गुड्स गिव ए चैरिटी शुड बी। अगर आप किसी बिजनेस में गुड्स चैरिटी के तौर पे शेयर करते हैं तो आप उसको किस अकाउंट में लिखेंगे। इसका आंसर है ए, क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी शुड बी। अगर आप न्यू मशीनरी के लिए वेज प्रोवाइड करते हो तो वो किस अकाउंट में आप लिखोगे, डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइंग मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम। अगर आप कहीं से पैसे ड्रॉ करते हो, डिडक्ट करते हो तो वो कहाँ से डिडक्ट होता है, तो वो होता है कैपिटल से, यानी कि मेन बैलेंस से। सो गाइज ये था आपका पार्ट 3 अकाउंट असिस्टेंट पेपर का। तो अगली बार जो भी नई वीडियो होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं बैंकिंग एसोसिएट के बारे में और क्लास 4 के बारे में। पेपर्स आने वाले हैं, गेस्ट पेपर्स, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।